स्विच ऑन फाउंडेशन के डॉक्टर्स के द्वारा लोगों में होने वाली बीमारी और बचाव के उपाय बताए गए, जिसकी जानकारी पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सनोज, डॉक्टर रश्मि और ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मनमोहन आखोरी ने मीडिया के माध्यम से दी। आज एयर पॉल्यूशन दिवस के अवसर पर इन डॉक्टरों ने एयर पॉल्यूशन से होने वाली बीमारी और इसके एहतियात को लेकर लोगों को जानकारी दी कि किस प्रकार हम घर के अंदर से लेकर बाहर तक इस पॉल्यूशन से बचें। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे प्रमुख बीमारी है छाती से संबंधित है, जिससे बचने के लिए लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना आवश्यक है, क्योंकि मास्क बहुत हद तक एयर पोल्यूशन से बचाता है। साथ ही यूरी-5 भी हम लोग लगा सकते हैं। और क्या बताया पल्मोनोलॉजिस्ट ने, आप भी सुनिए। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के उपलक्ष्य में आप लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या उद्देश्य है? सभी को नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर रश्मि, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ इस शहर में। आज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसका इस प्रेस मीट के माध्यम से ये उद्देश्य मानना चाहेंगे कि मीडिया के थ्रू लोगों में पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की स्पेसिफिकली जो है अवेयरनेस, जागरूकता और बढ़े लोगों में। और छोटी छोटी चीज़ें जो नॉर्मल डेली लाइफ में वो यूज़ करते हैं घरेलू, वो चीज़ें भी कितनी हानिकारक हो सकती हैं, और बाहर निकल के ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हानिकारक हो सकती हैं। एज इंडिविजुअल हम लोग इंडिविजुअली कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एयर पोल्यूशन पे, इसकी अवेयरनेस लोगों तक आप लोग पहुंचाएं आपके माध्यम से। और हम लोग इसमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि हम एयर पोल्यूशन को एटलीस्ट अपने लेवल पे कंट्रोल करें। बोलते बूंद बूंद से जो है सागर भरता है, तो आई थिंक हम सबका इंडिविजुअली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि हम इस पे काम करें। मैडम, कैसे एयर पॉल्यूशन के कारण जो बीमारियां होती है उसको कैसे रोका जा सकता है, उसको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं? क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं? मैं क्योंकि छाती रोग विशेषज्ञ हूँ, पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, तो बिल्कुल एयर पोल्यूशन डायरेक्टली रिलेटेड है मेरे मरीज़ों से जो चेस्ट के डिजीज़ेस होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कॉमनली एस्थमा हो गया, COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बोलते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, लंग डेवलपमेंट इफेक्ट करता है और लंग कैंसर इफेक्ट करता है। तो इसे प्रिवेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इंडिविजुअल प्रोटेक्शन, मास्क। इट्स अ वेरी सिंपल मेजर जो कि हम लोगों ने कोविड में समझा है, जाना है, अवेयर हुए हैं कि सिंपल मास्क पहन के निकलिए। और ये सभी के लिए, ऐसा नहीं कि कोई एस्थमेटिक है सिर्फ उन्हीं को मास्क पहने, सभी के लिए। सिंपली खांसी हो गई, वायरल इन्फेक्शन हुआ, एक नॉर्मल आदमी को भी वो होगा। और अब तो क्योंकि कोविड इज़ लाइक अ नॉर्मल फ्लू, तो ये इन्फेक्शियस है, किसी को भी होगा। तो मेजर तो है कि मास्क लगाना है, सिंपल मास्क या N95 मास्क। स्पेशली एयर प्यूरीफायर्स हम लोग इंडोर में हम लोग लगा सकते हैं घर पे। जो अभी ठंड का समय है, हम लोग चारकोल यूज़ करते हैं ना गर्मी करने के लिए, तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम चारकोल यूज़ कर रहे हैं, हमारे को भी नुकसान कर रहा है ना। वो सिम्टम्स धीरे धीरे प्रोग्रेस करके बीमारी में डेवलप हो जाती है, तो ये शुरू से हमें वो करना है। सिंपल कुकिंग गैसेस, घरेलू लोगों में कुकिंग गैसेस हम लोग कोयला और लकड़ी ना यूज़ करके LPG यूज़ करेंगे। ये चीज़ हमें गाँव में भी करना है, आप लोगों को अवेयरनेस देनी है गाँव में भी। और हम इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करें, इलेक्ट्रिक जो कुकिंग स्टव्स है वो यूज़ करें। ये तो घरेलू लेवल पे हो गया, एयर प्यूरीफायर्स हो गया। बाहर में तो हमें हर लेवल पे, मतलब जैसे इंडिविजुअल लेवल पे, फिर अगेन प्लास्टिक हमें रिस्पॉन्सिबल होना है कि हमें यूज़ नहीं करना। तो प्लास्टिक ट्रैश ऐसे ही पड़ा है, उसे ऐसे यूं ही नहीं जला देना है, राइट। और फिर बाकी तो कंपोस्टिंग वगैरह हमें करनी है। ये सारी चीज़ें अपने लोकल लेवल पे सोच सकते हैं। आगे तो फिर लोकल अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट
इनकी जो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की मोर प्रमोशन ऑफ क्या कहते हैं पार्क्स, मोर ट्रीज प्लांटेशंस हो गए है ना। और उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हमने अभी एडवाइजरी में देखा जाना बहुत। सबसे हवा के बिना हम एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं, तो वो यदि स्वच्छ नहीं रहेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। आज देख रहे हैं कि हवा हर जगह प्रदूषित हो रहा है, तो वो हमारा जीवन घट रहा है, जीवन का एक क्वालिटी घट रही है, हर तरह से नुकसान हमें पहुंचा रहा है। जैसे एक माँ जो होती है, उसका जब पेट में बच्चा होता है तो माँ जब अच्छा श्वास नहीं लेगी तो उसका बच्चा प्रभावित होगा, बच्चा उसका छोटा होगा, उसका दिमाग नहीं बढ़ेगा और बहुत सारा प्रॉब्लम होगा बच्चे में भी होता है। तो जन्म से ही मतलब कि यदि हवा प्रदूषित रहेगी तो जन्म से ही बच्चे का प्रभावित होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है, क्योंकि बच्चा है तो माँ के संसर्ग में रहेगा, माँ से बहुत निकट रहता है, तो माँ को यदि प्रदूषित हवा लगी तो बच्चे भी अफेक्टेड हो जाएंगे। यदि बड़ा होगा बच्चा तो चूँकि बच्चा खेलता ज़्यादा है, आउटडोर एक्टिविटी उसका ज़्यादा रहता है, तो उसका संभावना रहता है इन्फेक्शन होने का। मुंह से बच्चा श्वास लेता है तो वो बहुत जल्दी मतलब कि इन्फेक्शन होने का उनको चांस बढ़ जाता है। सांस का जो है कि गति उनका ज़्यादा होता है तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो प्रदूषित हवा रहेगा तो बच्चा ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो बच्चे को हर तरह का बीमारी जैसे कि लंग में जाएगा तो वो ये है कि एलर्जी है, निमोनिया है, दमा है, स्किन का बीमारी है, फिर उससे हार्ट का बीमारी होता है, दिमाग का बीमारी होता है, हमारा किडनी असर होता है, इंटेस्टाइन असर पड़ता है। मोटे शब्द में हम कह सकते हैं कि बॉडी का सारा सिस्टम प्रभावित होता है ना। तो अब है कि इसको अब कैसे रोका जाए, तो रोकने का तो मैडम ने जैसा बोला, इसको अवेयरनेस सभी लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। आसपास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा में ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो बच्चे को हर तरह का बीमारी जैसे कि लंग में जाएगा तो वो ये है कि एलर्जी है, निमोनिया है, दमा है, स्किन का बीमारी है, फिर उससे हार्ट का बीमारी होता है, दिमाग का बीमारी होता है, हमारा किडनी असर होता है, इंटेस्टाइन असर पड़ता है। मोटे शब्द में हम कह सकते हैं कि बॉडी का सारा सिस्टम प्रभावित होता है ना। तो अब है कि इसको अब कैसे रोका जाए, तो रोकने का तो मैडम ने जैसा बोला, इसको अवेयरनेस सभी लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पानी का छिड़काव करें। इससे हम लोग एक गुटखा है, ये सब सिगरेट वगैरह है, बहुत लोग जुआ लोग पीते हैं, बहुत मुश्किल है। आज कहीं भी चले जाइए किसी भी टी स्टॉल पर, तो आप केवल चाय पीना चाहते हैं तो अब नहीं मिलेगा, दो लड़के हैं तो वहाँ सिगरेट पी रहे हैं, तो हम लोग बहुत मुश्किल हो जाता है। और कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है और हमारे जो अधिकारी हैं वो लोग की जो जिनका आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्क में, ऐसे ट्रैफिक पुलिस वगैरह हो गए, लेबरर हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। हमारे लेवल पर तो है, गवर्नमेंट को ये सब ध्यान देना चाहिए। शहर में कंस्ट्रक्शन है तो कपड़ा लगा करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, रोड कंडीशन हमारा अच्छा होना चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ।